हेलो व्यूवर्स, आज VN में हम आपको कलर ग्रेडिंग बताने वाले हैं। उसके लिए एक फ़ोटो ले आए और उस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। उसके लिए हम लोग कटआउट में जाएंगे। कटआउट में जाने पर आपका वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तो उसको हम लोग ले लेंगे और उसके बाद हम लोग एक बैकग्राउंड ले आएंगे जिसको हमें चेंज करना है। तो हम लोग फ़ोटो में जाएंगे। फ़ोटो में जाने के बाद हम लोग वहाँ पर फ़ोटो को ले आएंगे। मान लीजिए हमने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट की जो इसमें आ रही है। अब इस फ़ोटो को हम लोग बैकग्राउंड में सेट करेंगे, जिसके लिए हमें फिट और फिल करना पड़ेगा। तो हम लोग फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसको फिल करके बैकग्राउंड को सेट करेंगे। जब हम लोग बैकग्राउंड दबा करके फिल दबाएंगे तो बैकग्राउंड पीछे पूरा आ जाएगा और सेट हो जाएगा। इस तरह से जब सेट हो जाएगा तब हम लोग ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड में हम लोग डिफरेंट ब्लेंड को चेक करके देखेंगे कि जिसमें हमारी सबसे अच्छी पिक्चर आ रही उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग ने ओवरले किया, ये ओवरले है। उसके बाद हम लोग सॉफ्ट लाइट लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए इसमें फेस पे कुछ कुछ आ रहा है, तो डिफरेंट आप सेलेक्ट करिएगा। तो देखिए सॉफ्ट लाइट वाला सबसे अच्छा आ रहा है, तो उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जब सॉफ्ट लाइट वाला सेलेक्ट हो जाएगा तब फिर हम बैकग्राउंड को अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और पिक्चर को छोटा बड़ा करके हम लोग सेट कर सकते हैं। अब हम लोग फ़िल्टर ऑप्शन को ओपन करेंगे और उसमें एडजस्ट ऑप्शन को लेकर के एक्सपोज़र को सेट करेंगे। इसको माइनस में सेट करके या प्लस में सेट 17 करके उसका एक्सपोज़र करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग HSL में जाएंगे। HSL में आने का मेन मकसद है कि आप कलर को ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम ऑरेंज को देखिए डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं, रेड वाले पोर्शन को। और ये देखिए यहाँ पर लाइट कर दिया इसको। इसी तरह से हम बैकग्राउंड में जो पेड़ लगे हुए हैं उसका ग्रीन कलर चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग उसमें चलते हैं और ग्रीन कलर को सेट करते हैं, तो पीछे का बैकग्राउंड और क्लियर हो जाएगा। तो अब ग्रीन कलर को हम लोग ने सेट किया। जब ग्रीन कलर हम लोग सेट कर लेंगे तो हम लोग शार्पनेस पे जाएंगे। शार्पनेस पे जा कर के हम लोग शार्पनेस को फुल कर देंगे, जिससे कि हमारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग शार्पनेस के बाद हाईलाइट पे जाएंगे। हाईलाइट करने से हमारी फ़ोटो और क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम छोटा बड़ा करके अपनी पिक्चर में अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। तो बड़ा करने पे देखिए आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि बैकग्राउंड को भी हमें दिखाना है, इसलिए पिक्चर को थोड़ा सी छोटा करके भी रख सकते हैं और बड़ा चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं। इट डिपेंड कि आप किस तरह से फ़ोटो को रखना चाहते हैं। इस तरह से मिनिमम सेटिंग में आपका ये पिक्चर तैयार हो गई। अब हम लोग एक ऐसी पिक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग फुल सेटिंग करेंगे। तो चलिए फ़ोटो को ले आते हैं। तो फ़ोटो को लाने के लिए हम लोग कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट करके ले आएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सी फ़ोटो, ये आ गई, ये वाली फ़ोटो ले लिया। और अब इसका बैकग्राउंड फिर कटआउट में जाके रिमूव कर देंगे। जब कटआउट में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा तब फिर हम इसको यूज़ करेंगे और इस पर कलर ग्रेडिंग का फुल एडिशन करेंगे। सारे सेटिंग एडजस्टमेंट में जाके करेंगे। ये हमारा कटआउट में जा कर के देखिए अपना सही हो गया बैकग्राउंड। अब इसमें बैकग्राउंड लाना है हमको। तो ये देखिए एक बैकग्राउंड हम लोग ले आए सेलेक्ट करके। इस बैकग्राउंड में अब हम लोग सेटिंग करेंगे जिससे फ़ोटोज़ पे एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। ब्लेंडिंग में डिफरेंट ब्लेंडिंग होती है, लेकिन हम लोग सॉफ्ट ब्लेंडिंग को पिछली बार की तरह से सेलेक्ट करेंगे और वाइट बैकग्राउंड को हम लोग
इंक्रीज़ करके यहाँ लाएंगे। वाइट बैकग्राउंड हम लोग इसलिए लेते हैं कि पिक्चर ब्राइट दिखने लगे। आप कोई एक बैकग्राउंड वाइट बना लीजिएगा और अपनी पिक्चर में ले आइएगा और इसको सेट करिएगा तो आपका भी फ़ोटो ब्राइट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखिए इसकी सेटिंग कर रहेंगे। ओपेसिटी को हम लोग एडजस्ट करेंगे कि पीछे का बैकग्राउंड ज़्यादा ना दिखे, आपकी फ़ोटो ज़्यादा दिखे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को कम ज़्यादा ओपेसिटी करके सेट कर सकते हैं। अब की हमने ओपेसिटी कम रखी है कि पिछली बार फुल थी ओपेसिटी, अब की बार हमने कम रखी। अब फ़ोटो को हम लोग सेट करेंगे। सेट करने के लिए इसमें हम लोग जाएंगे और इसकी डिफरेंट एडजस्टमेंट फ़िल्टर में करके हम लोग उसको अच्छा बनाएंगे। फ़िल्टर में डिफरेंट टाइप है, एक्सपोजर है, कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है, वाइब्रेंस है, टेम्परेचर है, विनगेट है, HSL है, शार्पन है, यू है, हाईलाइट है, शैडो है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग HSL में जा कर के कलर के ग्रेडिंग करेंगे और हरे को जब हम लोग लाइट करेंगे तो वो लाइट हो जाएगा। फिर ऑरेंज कलर को, रेड कलर को सेट करेंगे। ज़्यादा कम करके आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। जब फ़ोटो के हिसाब से वो एडजस्ट होगा तो फ़ोटो अच्छी हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग इसमें शार्पनेस को भी सेट कर सकते हैं। शार्पनेस करने से क्लियर होगी फ़ोटो। और अब हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ें जैसे सेट कर रहे हैं वैसे आप भी सेट कर लीजिएगा। देखिए ग्रीन कलर थोड़ा कम लग रहा था तो हमने उसको और डार्क कर लिया। तो पिक्चर में देखिए उसका इफेक्ट दिख रहा है आपको। डार्क करने से ग्रीन कलर ज़्यादा दिखने लगा। आपको अपनी पिक्चर के हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा। आपके पिक्चर में जो कलर होगा उस कलर को आपको सेट करना पड़ेगा। जो कलर होगा वो HSL में दिखने लगेगा, उसके हिसाब से आपको अपनी फ़ोटो में सेट करना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे देखिए अब शार्पनेस को हमने बढ़ाया और शार्पनेस बढ़ाने से फ़ोटो और क्लियर हो गई। इसमें ह्यू है, उसके बाद ह्यू के बाद हाईलाइट है और शैडो है जिसको आप सेट कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 ही हम लोग करेंगे। ह्यू हमने सेट किया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसको हमने हटा दिया। अब हम लोग इसकी शार्पनेस को और बढ़ा के देख रहे हैं। फिर लगा कि हटा के एक बार देख लें कि शार्पनेस से क्या फ़र्क पड़ रहा है। वाइब्रेंस को घटा बढ़ा के देख लीजिएगा। टेम्परेचर को घटा बढ़ा के देख लीजिएगा जो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए हमने वाइब्रेंस को -78 किया। उसके पहले सैचुरेशन है, सैचुरेशन को हमने कम किया, -10 किया। फिर ब्राइटनेस को -14 किया क्योंकि बहुत सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा। फिर हटा दिया, उसको नहीं अच्छा लगा। इसको एडजस्ट आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से ही करना पड़ेगा। एक्सपोजर को -12 किया और कंट्रास्ट को -4 किया और पिक्चर को देखा कि ठीक हुई कि नहीं हुई। तो फिर से जाकर उसको सेट करेंगे। अब की फिर से जाग गए और सैचुरेशन को बढ़ाया और ब्राइटनेस को कम किया और कंट्रास्ट को फुल कर दिया। तो देखिए कंट्रास्ट बढ़ाने से पिक्चर बिल्कुल अलग होने लगी अपनी और फ़ोटो बहुत अच्छी क्लियर दिखने लगी है। तो हम कंट्रास्ट को फुल ही रखेंगे। इस तरह से आप आगे पीछे करके अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर हमने +17 रखा, वाइब्रेंस को -21 रखा। टेम्परेचर को बढ़ा के देखिएगा तो इसमें येलो कलर ज़्यादा आने लगेगा तो माइनस करके हमने उसको किया। टेम्परेचर के बाद विनगेट आएगा, फिर HSL आएगा। विनगेट -6 किया। HSL में जा कर के कलर रेड को और सेट किया जिससे फ़ोटो और अच्छी हो जाए और क्लियर हो जाए। देखिए डार्क करा हमने
रेड कलर को। उसके बाद शार्पनेस को घटा बढ़ा के देख लीजिएगा एक बार फिर से। अब अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो शार्पनेस को बढ़ा दिया, जिससे फ़ोटो क्लियर हो गई। और उसके बाद हमने हाईलाइट को बढ़ाया। अब हमें लग रहा पिक्चर सही हो गई है, क्योंकि फ़ोटो एकदम अलग से पता लगने लगी है। तो आई होप कि आप इस तरह से जान गए होंगे कि कलर ग्रेडिंग कैसे होती है VN एडिटर में, और सीख भी गए होंगे कि हर ऑप्शन का क्या मतलब है। बैकग्राउंड को आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं, और फोटो को अगर क्लियर करना है, ब्राइट करना है, तो वाइट बैकग्राउंड ला करके उसके ऊपर पेस्ट करके फिल करके उसको सेट कर लीजिएगा। और इसकी ओपेसिटी को घटा बढ़ा करके उसके एक्सपोजर को, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा कि हमने फर्स्ट फ़ोटो में बताया है। और अगर आपको नहीं आता है तो एक वाइट बैकग्राउंड बना करके उसको उसमें फ़ोटो के आगे लगा के उसकी ओपेसिटी कम कर दीजिएगा, तो आपकी ब्राइटनेस क्लियर फ़ोटो दिखने लगेगी। अगर वो डल होगी, ब्लैक होगी, तो वो क्लियर दिखने लगेगी। ये देखिए, हम उसी वाइटनेस वाले वाइट बैकग्राउंड वाले पोर्शन को, ओपेसिटी को घटा बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए फ़ोटो जो है आपकी ब्राइट हो गई हमने, क्योंकि वाइट वाले की ओपेसिटी को कम किया। तो ये देखिए वाइट बैकग्राउंड इस तरह से आपको लाना पड़ेगा। इस वाइट बैकग्राउंड को अगर आप फोटो सीनरी के पहले ला देंगे तो सीनरी दिखना बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको सबसे ऊपर रखिएगा, जिससे आपकी सीनरी दिखती रहे। और वाइट बैकग्राउंड ला करके जब फ़ोटो पे रखिएगा तो फ़ोटो अगर डल है तो वो ब्राइट हो जाएगी और चमक आ जाएगी उसमें। तो इस तरह से फ़ोटो को एकदम क्लियर, देखिए हो गई फ़ोटो। आपकी जो डल फ़ोटो थी वो एकदम क्लियर हो गई। और अब आप इसको वीडियो में भी इस तरह से करके अपनी वीडियो को अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी मेंबरशिप ले लीजिएगा चैनल की। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया को फॉलो करिएगा। इस तरह से देखिए, अब हमने इस फ़ोटो को पूरी तरह से सेट कर दिया है। आप भी इस तरह से अपनी फ़ोटो को सेट करके अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। प्लीज़ आप लोग प्रेस बेल ऑल दबाना मत भूला कीजिए। थैंक यू।